ये है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है? और ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है मेन सोमेटोसेंसरी पाथवे होते हैं। इसको मीडियल लेमेनिस्कस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन स्टेम के लेवल पे जब ये डेकोसेट करता है एट द लेवल ऑफ सेकंड न्यूरॉन साइनेप्स, तो फिर उसके बाद ये मीडियली जो है ऊपर असेंड करता है थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम एंड रीचेस टू द थैलेमस, ठीक है? तो डोर्सल रूट गैंग्लियन बेसिकली पोस्टीरियर कॉलम का जो है वो मेन पार्ट होता है सेंसेशन के लिए। और सेंसेशन कौन सी होती है? फाइन टच। जैसे आप ज़मीन पे चल रहे हो, आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, आपको पता है ये रफ़ टेक्सचर है ज़मीन का या स्मूथ टेक्सचर है, आप गद्दे पे चल रहे हो या आप किसी ऐसी चीज़ पे चल रहे हो, ऐसी ज़मीन पे चल रहे हो जिसमें जो पथरीली है, ठीक है? तो फाइन टच सेंसेशन, ठीक है? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आपको ये पता लग जाता है कि आया आपको जो है वो हाथ पे और एल्बो पे, अगर दोनों जगह पे हाथ लग के आपको वो सेंसेशन फ़ील हुई है कि हाँ, मुझे 2 जगह जो है वो टच किया गया है, और आप उन दोनों जगह को डिस्क्रिमिनेट कर सको कि एक हाथ पे था और दूसरा एल्बो पे था, ठीक है? और प्रोप्रियोसेप्शन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, जिसमें आपको ये पता लगता है कि आप जहाँ खड़े हो, आपकी बॉडी पोज़ीशन क्या है, आप जिस जगह पे खड़े हो आप सीधे खड़े हो, ठीक है? आप लेफ़्ट खड़े हो, राइट खड़े हो। तो ओवरऑल ये जितनी भी एक सेंसेशन है जिसमें कॉन्शियस है, फाइन टच है और डिस्क्रिमिनेट करना है सेंसेशन को, ये सारा जो है वो आपका डोर्सल कॉलम जो है वो करता है। आइडेंटिफ़ाई। अब इस ये सेंसेशंस जाती कैसे हैं? इसकी जो है ना वो ओवरऑल 3 रूट्स हैं, ठीक है? और भी 3 रूट्स में जाती हैं, और 3 लाइक न्यूरॉन्स ऑफ ऑर्डर्स हैं जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से होके ब्रेन स्टेम पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसमें क्या होता है कि सेंसेशन ऑफ फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सेंसेशंस, ठीक है? इसको ओवरऑल लिखा है। अब ये सेंसेशंस क्या करती हैं कि इनकी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फाइन टच की सेंसेशन ले लेते हैं कि कोई भी जो है वो पिन है, ठीक है? वो मुझे फ़ील हुई है, स्लाइट सेंसेशन, ठीक है? तो उसमें क्या है, अब इस सेंसेशन में मेरे जो अफ़ेरेंट फाइबर्स होंगे, सेंसरी अफ़ेरेंट फाइबर्स होंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएँगे और डोर्सल कॉलम ऑफ़ द स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेंगे, क्योंकि डोर्सल कॉलम को हम पोस्टीरियर कॉलम भी कहते हैं कि इसकी पोज़ीशन स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियरली होती है, ठीक है? तो जितनी भी सेंसेशंस आएँगी वो पोस्टीरियर कॉलम में जाएँगी। उसके बाद अब सेंसेशंस भी अपर लिम्ब की आती है, ठीक है? अगर मेरे हाथ पे कोई सुई लगी है, कुछ भी लगा है हाथ पे, तो वो अपर लिम्ब सेंसेशन है। मेरे पाँव पे कुछ कोई सेंसेशन आई है, जैसे मैं ज़मीन पे खड़ी हूँ, तो वो लोअर लिम्ब सेंसेशन है, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ लाइक जो अपर लिम्ब की सेंसेशन है, वो हमेशा डोर्सल कॉलम के लेटरली जाएगी, ठीक है? और कोई भी सेंसेशन जो फुट से आ रही है, नी से आ रही है, हिप से आ रही है, वो कहाँ जाएगी? मीडियली टू द डोर्सल कॉलम, ठीक हो गया? अब ये चीज़ सारी जो है ना वो रट्टा लगाने वाली होती है कि कौन-सी सेंसेशन कहाँ से आ रही है। तो जितना डोर्सल कॉलम के करीब होगा लोअर लिम्ब, वो सेंसेशंस मीडियली होगी, और डोर्सल कॉलम से दूर सेंसेशंस जो आ रही होंगी लैटरली, वो आपके बेसिकली अपर ट्रंक के होंगे। और उसके लिए 2 बेसिकली डोर्सल कॉलम्स से ना गेट रखे हुए हैं, इस तरह से कि जो भी सेंसेशन लोअर लिम्ब से आएगी उसे जो है वो फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है? और जो भी सेंसेशन अपर ट्रंक से आएगी उसको पिक कौन करेगा? फेसिकुलस क्यूटेनियस। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिर्फ इतना है कि सेंसेशंस आई, वो सेंसेशंस स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुई और एंटर डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के ज़रिए एंटर हुई, डोर्सल रूट से डोर्सल कॉलम के 2 गेट्स पे गई, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूटेनियस, ठीक है? उसके बाद सेकंड ऑर्डर आ जाता है। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है कि सेंसेशंस इप्सिलेटरली असेंड्स कर रही हैं, ठीक है? और उन्होंने ब्रेन स्टेम में जाना है। अब इप्सिलेटरल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों? क्योंकि ये हमें डिफेक्ट और कॉज और लेयंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोई भी लेयन या कोई भी कॉज जो लो द लेवल ऑफ T6 है, लाइक वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे रीच नहीं किया, वो सेकंड ऑर्डर पे रीच नहीं किया, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेयन का कॉज होगा।
अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसको समझ लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में सेंसेशंस जो होती हैं वो इप्सिलेटरली असेंड करती हैं। इप्सिलेटरली जब ये असेंड करेंगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो साइनैप्स करेगा 2 न्यूक्लियस के साथ। अब 2 गेट्स थे, गेट्स में दरवाज़ा खुलता है और वो जाके अपने न्यूक्लियस से मिलते हैं। फेसिकुलस ग्रेसाइल का न्यूक्लियस मीडियली लोकेटेड होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, फेसिकुलस न्यूक्लियस ग्रेसाइल न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद लिटरली जो है वो न्यूक्लियस क्यूटेनियस जो होगा वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्लेस होगा और वो क्यूटेनियस फेसिकुलस क्यूटेनियस का न्यूक्लियस होगा। सो इस तरह से इप्सिलेटरली ये लोग जाते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में इप्सिलेटरली रीच कर जाएंगे। यहाँ तक एक्सोन फाइबर्स इप्सिलेटरली थे सेम साइड पे। अब क्या होता है, अब ट्विस्ट ये आता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर पार्ट में जब इन्होंने मिड ब्रेन में जाना है, तो ये क्या करते हैं, ये डेकसेट करते हैं, लाइक दे चेंज देयर वे नाउ। अब ये इप्सिलेटरली फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर साइनैप्स तक इप्सिलेटरल थे। अब जब इन्होंने थर्ड ऑर्डर साइनैप्स करनी है, तो सेकंड ऑर्डर में दे डेकसेट एंड मीडियली असेंड्स इन द ब्रेन स्टेम एंड रीच टू द थैलेमस। जब इन्होंने थैलेमस पे जाना है तो इन्होंने मीडियली असेंड करना है, जहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा मीडियली डेकोसेशन अक्रॉस द ब्रेन स्टेम इज कॉल्ड एज मीडियल लेमेनिस्कस। क्योंकि मीडियल लेमेनिस्कस डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमेनिस्कस में डोर्सल कॉलम का मतलब पोस्टीरियर कॉलम है, और मीडियल लेमेनिस्कस इसे इसलिए कहा गया है कि ये ब्रेन स्टेम में ओवरऑल जब डेकोसेट करता है, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में मीडियली असेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है, टू टू रीच एट द पॉइंट ऑफ द थैलेमस। तो वहाँ पे एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर को हम मीडियल लेमेनिस्कस कहते हैं, और जहाँ पर डेकोसेशन होती है उसको हम इंटरनल आर्क्यूलेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास बनेगा, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इस तरह से बनेगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के न्यूक्लियस की साइनेप्सिस, ठीक है, फाइबर्स डेकोसेट किए, वो इंटरनल आर्क्यूएट, ठीक है। डेकोसेशन का मतलब है दिस चेंज देयर साइड्स, ठीक है। और मीडियली असेंड इन द ब्रेन स्टेम कॉल्ड एज मीडियल लेमेनिस्कस, क्योंकि यहाँ पे ये फाइबर्स की फॉर्म बनाते हैं, साइनैप्स करेंगे टू द न्यूक्लियस। अब सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर के दरमियान जो ट्विस्ट आता है, डेकोसेशन होती है फाइबर्स की, द फाइबर्स डेकोसेट अक्रॉस the midbrain and lies medially ascends to the thalamus। और वहाँ पे न्यूक्लियस जो थैलेमस का न्यूक्लियस पड़ा होता है, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस, इन्होंने बस वहाँ जाना होता है, इन्होंने और कहीं नहीं जाना है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ थैलेमस के वेंट्रल न्यूक्लियस पे जाना होता है। और फाइन टच की सेंसेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशन है, वाइब्रेशन है, डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी सेंसेशंस जो होंगी वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लेके जा रहा है, मीडियली लेके जा रहा है थैलेमस के न्यूक्लियस में, और वहाँ से ये प्रोजेक्ट होती है इन द पोस्ट सेंट्रल गाइरस। सो कोई भी लेयन जो कि बिलो द लेवल ऑफ T6 हो, एप्सिलेटरल होगी, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेयन होगी, सही है। और कोई भी लेयन जो अबव द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा न्यूक्लियस होगी विल अपीयर एंड कॉज द ऑपोजिट साइड लेयन।